सरना कोड मिला है क्या? क्यों नहीं मिला है? कभी सोचे? मोबाइल तो क्या हो? नहीं सोचे। खूबियां आप में है नहीं मिलने का। आप सरना कोड नहीं दे रहे हैं, ना आप लेने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो धरोहर है ना वो आप भूल चुके हैं। मेरा कल्चर में सरस्वती पूजा नहीं है। कभी देखे थे कभी पूर्वज के द्वारा सरस्वती पूजा का करते हुए? हम पहले ही बोले किसी का धार्मिक जगह पे किसी का मन में ठोस पहुंचाने के लिए हम बात को नहीं कर रहे। मेरा सरना कोड नहीं मिलने के पीछे कारण हम बता रहे हैं। दुर्गा पूजा कहीं कोई करता था क्या? नहीं करता था। अगर आप लोग को नहीं याद है तो आप पूर्वज से पूछ लीजिएगा कि सरस्वती पूजा कोई करता था, दुर्गा पूजा करता था। हम लोग का मुख्य त्योहार था सरोल, जो पूर्वज लोग करते आया था। प्राकृतिक पूजा मतलब सरोल, सोहराय। अभी पूछिएगा, अभी भी सोहराय होता है आदिवासी को घर में, सोहराय, कर्मा। और इस समय बहुत सारा वैसा वैसा लिखा हुआ है जो साइंटिफिक आपका विज्ञान कहता है, जिसके वजह से हम मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। इससे पहले अगर चले जाइएगा 19वीं सदी में, आप उस समय पूछ लीजिएगा, बुजुर्ग अभी कोई जिंदा होंगे, आपको स्वास्थ्य विभाग से एक मैसेज आया है अभी। इससे पहले जो भी सीनियर सिटीजन के कोई भी बुजुर्ग आदमी, हम कहना चाहते हैं, पहले हम लोग भी जानते हैं बहुत ऐसा आदमी मिलेगा बुजुर्ग आदमी कि अभी 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 99 साल, 95 साल, 90 साल, कोई 115 साल तक जिया है। लेकिन आज के डेट में, अभी वर्तमान में आप एक भी चीज गिना दीजिए कि ये 100 साल पूरा करने जा रही है। 55 से 60 साल के उम्र में द एंड। क्यों? कभी सोचे हैं कि कहाँ बूढ़ा बुजुर्ग लोग, बूढ़ी लोग, दादी लोग जो 90, 95, 100 साल जीती थी, आज हम लोग 55, 60 साल में खत्म हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? रीजन आपके पास है। आप अपना धरोहर को भूल चुके हैं। अभी 2019 में कोरोना काल आया था कि नहीं आया था? अभी हमारे लोहा सिंह बता रहे थे, आया था ना। अगर 2019 में कोरोना काल आया था तो आपको मालूम होगा शहर वाले लोग बहुत सारे, हर एक दिन में लिस्ट मिल रहा था वहाँ पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। बहुत लोग मर रहा था। मर रहा था कि नहीं मर रहा था? या हम गलत बोल रहे? मर रहा था। लेकिन ऐसे माहौल में जो प्रकृति का अंदर में, कभी कभी सुने हैं कि कोई कोरोना काल से पीड़ित है वो मर गया है? नहीं। कारण आपके सामने है। मेरा बताने का खास मकसद यही है कि आप जो धरोहर जो देता है, जिसके शरण में आप रहते हैं, उसका पूजा करना है आपको। क्योंकि यही आपको जिंदा रखा था। जितने सारे लोग कह रहा था चाइना से आया, चाइना से क्या चल के आया था क्या? यही ग्लोबल को लोग, भारत का जो ग्लोबल रहता है ना, या विश्व का ग्लोबल है ना, उसको ऐसा प्रदूषित कर रहा है, ऐसा प्रदूषित कर रहा है कि आने वाले दिन में आदमी आदमी को मार के खाएगा। कारण आप समझ रहे हैं? आदमी आदमी को मार के खाएगा। कारण ये है कि ग्लोबल में जो प्रकृति का जो जाता था ना हरा भरा, वो खत्म करते जा रहा है। लोग बसने के लिए सारे प्रकृति का सामान को नष्ट करते जा रहा है। पेड़ पौधे को काटा जा रहा है। काटा जा रहा है कि नहीं काटा जा रहा है? जा रहा है काटा। तो इसके वजह से ग्लोबल में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो तो खराब होगा ही ना, होगा तो बीमारियां तो आएगी ही ना। अब हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग इतना आगे बढ़े हैं कि हम लोग इसको बचाने में अब असक्षम जैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है आपके पास, अभी भी समय है। अगर प्रकृति को जो हम लोग पूछते हैं, जो मेरा धरोहर है, जो संस्कृति में आता है, उसको हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। तो सरना कोड क्यों नहीं मांग रहे हैं? हम बीच में तोड़ दिए हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तोड़ दिए हैं। वहां पे जब सरकार से बोला जाता है ना, तो वहां पे क्वेश्चन किया जाता है कि कहाँ आपका आदिवासी लोग है जी? सब तो हिंदू बनल है। हिंदू शब्द कभी नहीं आया, आप इतिहास पढ़ लीजिए। हिंदू वर्ड नहीं आया। सबसे पहले अभी हमारे सुदेश दा बतेबे किया, नाम नहीं बताए थे लेकिन हम बता दे रहे हैं, ये हमारे सुदेश दा बताए थे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का जो कहानी है ना, 110% सत्य है। आपको ये मालूम होगा, सबसे पहला भारत में आदिवासी ही आया था और निवास किया था।
आदिवासी का ही देन है। जो भी खान पान का जो रहता है, अभी कोनार साग है, चोकड़ साग है, चुनसुनिया साग है, बहुत सारा साग का नाम बता रहे थे ना। तो ये आदिवासी पहले टेस्ट कर लेता था। जंगल झाड़ में आदिवासी लोग रहने वाला है, वहां से जब टेस्ट कर लेता था, वो टेस्ट में अगर अच्छा लगता था तो सब कोई खाते थे। सोचिए उसके पास हिम्मत क्या है। अभी विज्ञान कहता है, विज्ञान पहले ऐसे ऐसे जीव को मार के या इंजेक्शन दे के ट्राई करता है कि सही मायने में ये इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये दवा काम करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह से विज्ञान उसको यूज में लाता है, जानता है कि हाँ ये काम करेगा, तब मनुष्य पे किया जाता था। लेकिन उस समय सोचिए कि मनुष्य खुद हम लोग होते थे, आदिवासी मेरा पूर्वज होता था। उस समय आदिवासी मेरा जो पूर्वज होता था वो खुद टेस्ट करते थे, खुद उसका अनुभव लेते थे और बोलते थे हाँ ये खाने लायक है। आज लोग कहता है आदिवासी का कोई स्थान नहीं है। तो पहले जान ले भाई, पहले आप जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले आदिवासियों का ही स्थान था। वो लोग आया था, सारा आदिवासी का कल्चर था यहाँ पे। उस वजह से आदिवासी, ये पूरा अमेरिका भी मानता है इस चीज को, लंदन भी मानता है कि भारत में सबसे पहले आदिवासी लोग वासी बने थे, निवासी बने थे। तो हम कहना चाहते हैं कि जो मेरा संस्कृति है, कर्मा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तब कर्मा के जगह में सरस्वती पूजा भी करते हैं। हम ये जानकारी देना चाहते हैं। पीके पिक्चर देखे थे कि नहीं देखे थे? आमिर खान का, अनुष्का शर्मा और आमिर खान का देखे थे? उसमें क्या काहे के लिए कहानी बनाया गया है? वैसा क्यों बनाया गया है? कुछ तो उसको अनुभव आया था, तब तो सरकार दिया उसको रिलीज करने के लिए, तब तो रिलीज हुआ था ना। तो क्या दिखाया गया था? तुरंत में पत्थर में टीका लगा दिया। आमिर खान टीका लगाया था, 2-4 पैसा रख दिया था, सब जाके प्रणाम करने लगा था कि नहीं लगा था कि भगवान हमरा पास कराए देवे, फर्स्ट क्लास से पास कराए देवे, हमरा नौकरी दिलाए देवे, सब मांग रहा था कि नहीं मांग रहा था? अगर वो नहीं था तो कोई नहीं पूजा कर रहा था। तो कहना हम यही चाहते हैं ना, वो पूजा पाठ से नहीं है। अगर आप सरस्वती पूजा कर रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं तो पूजा करने से आपको पास करा देगी सरस्वती माँ? बिना मेहनत का आपका पास कर लीजिएगा, बिना लिखे पास कर लीजिएगा। आप दिन रात पूजा कर लीजिए 24 घंटा और जाके बैठिए एग्जाम सेंटर में, बिना लिखे आप पास हो जाइएगा। तो कहना यही चाहते हैं, आपका जो वास्तविकता है ना, अभी बोले थे हमारे दादा आस्तिक है कि नास्तिक है, तो सही मायने में अच्छा बात बताया, वास्तविक है। वास्तविक मतलब वास्तविकता, जो वास्तव में है, जो पूरा प्रमाण चल रहा है, उसको हम पूजा करते हैं। यानी कि वास्तविकता, यानी कि वो हमको जिंदा रख रहा है, उसके बदले में हम गुरु दक्षिणा के रूप में उसको हम हर साल पूजा करते हैं ना। तो संविधान भीमराव अंबेडकर को नहीं लिखने बोला जाता, उसका पैर छूता था लोग कि सर आप संविधान लिख दीजिए। लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, एक नहीं 7 डिग्रियां थी उसके पास, वो किसी के पास नहीं, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, ना आपका गांधी जी के पास था, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे, उनके किसी के पास नहीं था। और वो जो कहा है, अगर वो आज के डेट में हमारा आदिवासी समाज करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा खास ये बोलने का मकसद था ना कि अभी आप खाना बाहर दीजिए, नहीं खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। सबसे पहले तो शहर माता और पिता से अनुरोध करना चाहूंगा कि हर घर में संविधान लाइए, हर घर में संविधान लाइए। आज जो आप थाना पुलिस से डरते हैं ना, उस संविधान प्रशासनिक सारा उसमें संविधान पे दर्ज किया गया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो आप किसी के साथ फाइट कर सकते हैं। अकेले क्यों ना हो, आप अकेले लड़ सकते हैं, पूरा सिस्टम के साथ लड़ सकते हैं। अगर संविधान के विरोध में वो काम कर रहा है तो आप लड़ सकते हैं। तो खैर वो बात की बात है। हम लोग पूजा करते हैं, प्राकृतिक पूजा। हमको जो ऑक्सीजन मिलता है उसके बदले में हमको कुछ देना होता है। जैसे आप लोग स्कूल, जब हम लोग समय में 2005-6 में जाते थे, या 4-5 में, या 99, 98, 97 में, जो भी समय में जो भी पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग को दक्षिणा के रूप में, कला संस्कृति के रूप में कुछ देने का रहता था। आप लोग को याद है कौन कौन वो काम किए हैं जो झाड़ू और रुमाल देने का काम जो करते थे टीचर लोग को गुरु दक्षिणा के रूप में? किया है ना?
याद है ना? तो आज जो हमको जिंदा रख रहा है, जिसके वजह से हम जिंदा हैं, तो उसको हमको गुरु दक्षिणा देना है कि नहीं देना? देना है ना? तो देना है तो यही हर एक साल हमको ये करना पड़ता है और उनको जगाना पड़ता है कि माँ हम आपके शरण में हैं, आपके चरण में हैं, आपको हम भूले नहीं हैं, आप अपना जो भी हाथ है हम लोग आदिवासी के ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। अगर किसी तरह से कोई गलती हुआ है तो हम लोग को माफ कर दीजिएगा, हमारे द्वारा कोई गलती हुआ होगा तो वो माफ कर दीजिएगा। बस इसीलिए हम लोग सरना प्रार्थना सभा जो झंडा गाड़ी करते हैं, यही मकसद रहता है कि हर साल हम लोग जगाने का काम करते हैं। तो ये क्या गलत है क्या? सरना माँ को जगाने का काम करते थे, ये गलत है क्या? आप अभी देखे होंगे, कहना तो बहुत है लेकिन बहुत सारा वक्ता है। कोई बोल रहा होगा कि समय का अभाव है, लेकिन बोले जा रहा है तो खैर क्षमा चाहते हैं भैया। आ जाते हैं तो थोड़ा बोलने का इच्छा करता है। बहुत सारे ऐसे बात है जो बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ दिनेश दा और सावंत दा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे इनके लिए कि आपने अगुवाई किए थे और आप इस जगह को ऐसे माहौल में बना दिए हैं। इसके लिए पूरा जालू हटांग के ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगल बगल के जो भी गांव हैं ग्रामीण से आए हैं उन सबको भी आभार कि आपने इस माहौल को बनाने में सहयोग किए हैं। धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करते हैं। जय जवाहर, जय झारखंड।